अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। माय नेम इज़ मोहम्मद मुगिस सासिफ और आज हम बात करेंगे कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो मैंने जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लिया है और लास्ट टाइम जो फाइल जिस पे हम काम कर रहे थे वो यहाँ पे है, बेसिक्स ऑफ पाइथन। और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। यहाँ से हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं कमेंट्स करता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं पाइथन में वो है इफ, एलिफ एंड एल्स। तो ये अगर मगर की कुछ कहानी होती है। इफ अगर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये काम होगा तो इस तरीके से हम काम कर लेंगे, अदरवाइज हम दूसरे कंडीशन पे चले जाते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करूँ तो ये इस तरह काम होता है कि हम एक कंडीशन लगाते हैं। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो एक सेट ऑफ यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम दूसरे ब्लॉक को यानी दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक जो होते हैं कोड के उसको रन करवा देते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। और यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स, और मार्क्स में हम लोग सेव करवा देते हैं 65। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60। अच्छा, अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, सॉरी यहाँ पे एक कॉलन भी आना है। ये कॉलन आप लोगों ने याद से रखना है। ये हमारा सिंटैक्स है कि जब भी हम लोग यानी कि इफ स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं यहाँ पे कॉलन रिक्वायर्ड होता है। याद रखिएगा ये सेमी कॉलन नहीं है, ये कॉलन है। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये इंडेंट आ जाएगा। ये जो स्पेस होती है इसको इंडेंट कहते हैं। तो इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ बैक स्पेस कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो पाइथन के कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये इफ कंडीशन के अंदर आ रहा है या के अलग से है। तो वो हमें एक सिंटैक्स एरर दे देगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इंडेंट दूंगा, एक स्पेस दूंगा ताकि पता चले कि ये यहाँ पे अब जो मैं लिखूंगा वो सब इफ कंडीशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा देता हूँ यू आर पास, या मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ यू हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब क्योंकि मैंने एक अपना काम कर लिया है तो मैं इसको क्या कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करके देखते हैं। तो नीचे मैसेज आ गया है यू हैव पास दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि मार्क्स मैंने लिखे हुए थे 65 थे, वो मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ एल्स, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ यू हैव फेल्ड दिस एग्जामिनेशन। मैं इसे रन करता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मार्क्स अपडेट किए हैं, 60 की बजाय 33 कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी कि मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा हैं तो ये कंडीशन ट्रू है, ये चीज़ प्रिंट करवा दो, ये सेट ऑफ ब्लॉक जो कोड है ये प्रिंट करवा दो। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स साबित हुई है क्योंकि हमने मार्क्स 33 लिखे हुए हैं और फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि मार्क्स का 60 होना ज़रूरी है, 60 या 60 से ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि हमारा ये प्रिंट हो जाए यू हैव पास्ड। तो अदरवाइज अब दूसरी कंडीशन ट्रू इसलिए हो गई है कि मैंने कहा था एल्स, और कोई भी कंडीशन है यानी 60 से नीचे 59, 58, 1, 2 माइनस जिसमें भी नंबर है वो क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम जो है वो फेल कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इधर हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड मार्क्स इज लेस देन
79। तो अब मैंने कंडीशन यहाँ पे क्या है, मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है एंड का, कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो 60 से ज़्यादा हैं और 79 से कम है तो क्या यू हैव पास दिस एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन जो है वो पास कर लिया है। यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, दैट इज एल इफ। ठीक है, एल इफ स्टैंड फॉर एल्स इफ। ठीक है, ये कोड ब्लॉक ऑफ कोड हम लगा देते हैं। अब एल्स इफ में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, यू हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन विथ एक्सीलेंट मार्क्स। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने एक और कंडीशन लगा दी है एल्स इफ को यूज़ करके, कि अगर हमारी कंडीशन जो है ये है कि मार्क्स 60 से 79 के दरमियान है, 60 से ज़्यादा है 79 से कम है, तो आपने एग्ज़ाम सिर्फ पास किया है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो आपने जो मतलब काम किया वो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त है, तो ये वाली लाइन प्रिंट करवा दो। और अगर ये दोनों काम नहीं किए तो फिर तीसरा सेट ऑफ कोड है कि जी आप फेल कर चुके हैं एग्ज़ाम को, वो चीज़ प्रिंट करवा दो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 33 की बजाय यहाँ पे करता हूँ 65। मैंने इसे रन किया तो देखें ये वाली लाइन प्रिंट हो गई है क्योंकि 60 से ज़्यादा और 79 से कम है। अब ये सेट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 85। इसको मैंने रन किया तो देखें अब ये चीज़ फॉल्स हो गई थी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो इसलिए उसने क्या किया, पास कर दिया और हमारी ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट हुई है। क्योंकि मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स 80 से ज़्यादा होने चाहिए और हमने मार्क्स कितने दिए हैं 85। तो क्या प्रिंट हो गया, यू हैव पास दिस एग्जामिनेशन विद एक्सीलेंट मार्क्स। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को फॉल्स करते हैं और थर्ड जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाते हैं। वो कैसे होगा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 55। अब ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हैं, एल्स वाली जो है वो ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे लिखा आ गया है यू हैव फेल्ड दिस एग्जामिनेशन। तो ये थी हमारी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस निकालें, मतलब इंटरनेट भरा पड़ा है, इसकी प्रैक्टिस करें। और अब हम बात कर लेते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो पाइथन में हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर एंड वाइल। तो ये दो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं। लूप का मतलब होता है कि एक सेट ऑफ कोड जो है वो चलता ही रहेगा, एक लूप चल जाएगा पूरा, यानी कि वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट ही होता रहेगा। अब इसकी दो कंडीशंस हैं, एक फाइनाइट लूप होता है, एक इनफाइनाइट लूप होता है। फाइनाइट लूप में हमारे पास ये होता है कि हम लोग एक लिमिटेड आइट्रेशंस करवाते हैं, मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो हम फिक्स कर सकते हैं कि उतनी देर तक लूप चलता रहे। और इनफाइनाइट लूप जो होता है वो ये है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमें उसे इंटरप्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर को देख लेते हैं। तो सपोज करें कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप बार बार प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करें, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, इस तरीके से आप लोग चलते रहें। दूसरा ये कि आप लोग रेंज डिफाइन कर दें। तो एक बिल्ट इन फंक्शन रेंज का होता है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज 10, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया आई और उसको मैंने रेंज दे दिया 10 की। यहाँ पे मैं कॉलन यूज़ करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ आई को। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ गई है, 0 से लेके 9 तक। अच्छा, प्रोग्रामिंग में क्या होता है बेसिकली कि 0 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो अगर मैं 10 लिखूंगा तो वो 0 से 9 तक प्रिंट करेगा, तो ये बेसिकली 10 है। अगर हम एग्जैक्ट सेम आउटपुट चाह रहे हैं कि 0 से लेकर मतलब कि 10 तक ही प्रिंट हो, तो हमें एक का इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे रेंज जो है वो 11 की देनी पड़ेगी। तो ये हमारा एक लूप चला है फॉर के जरिए, यानी कि एक लूप चल पड़ा है कि आई वेरिएबल के अंदर आप लोग जो एक लूप चला दो, लेकिन कब तक, यानी कि 11 आइट्रेशंस तक। तो जब मैंने इसको रन किया है
तो यहाँ पे देखें 0 से लेकर 10 तक एक फाइनाइट आइट्रेशन जो है हमारे पास वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इनफाइनाइट लूप किस तरह होता है। मैं यहाँ पे सपोज करें लिख देता हूँ मार्क्स, और मार्क्स में मैं कर देता हूँ 65, और मैं यहाँ यूज करता हूँ वाइल मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं यू हैव पास दिस एग्जामिनेशन। ओके, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखें यहाँ पे क्या है, ये एक इनफाइनाइट लूप चल पड़ा है। अब जब यहाँ पे हमें स्टैटिक शो हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इस पे काम हो रहा है, ये अभी तक एग्जीक्यूट हो रही है। अब इसे स्क्रॉल डाउन करी जाए, ये पास्ट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और इस तरीके से ये क्या है कि एक इनफाइनाइट लूप चल पड़ा है, हम इसे रोक नहीं सकते। फॉर में क्या था कि हमने एक रेंज डिफाइन कर दी थी कि इतनी आइट्रेशन तक आप क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो, लूप चलाओ, लेकिन फाइनाइट फाइनाइट यानी आइट्रेशन थी उसमें। वाइल के साथ हम क्या करें, एक इनफाइनाइट लूप चल पड़ा है। अब इसको टर्मिनेट करने के लिए क्या हम करेंगे, हम लोग कर्नल पे जाएंगे और हम इसको यहाँ से इंटरप्ट कर देंगे। जब इंटरप्ट करेंगे तो उसने बताया कि ये जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 14 है ये इंटरप्ट कर दी गई है। तो अब यहाँ पे इस लूप को हमने रोक दिया है। ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया है कि कीवर्ड हमारा जो ये इंटरप्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। वाइल जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही एहतियात से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये लूप यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं इन फ्यूचर इस पर डिस्कस भी करूंगा कि कहाँ पे यूज हो रहा है ये। लेकिन फिलहाल आपने जेहन में रखना है कि लूपिंग में हमारे पास क्या है, फॉर एंड वाइल स्टेटमेंट्स दो काम कर रही होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।